लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार ही ताल ठोक रहे हैं। वैसी स्थिति में सीएम नीतीश कुमार के लिए ये चरण काफी महत्वपूर्ण है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार ने आज जदयू कार्यालय का दौरा किया, या यूं कहें कि जदयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और उन्होंने दूसरे चरण की वोटिंग के पहले, और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार के, आखिरी दिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पूरा जोर लगाने को कह दिया है। क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश कुमार ने जदयू कार्यालय पहुंचकर, बता रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के खसमखास और नीतीश सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी। पहले उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, दूसरा चरण, सही बात है कि बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 क्षेत्रों में मतदान होना है, 5 क्षेत्रों में एनडीए के तरफ से जदयू के ही उम्मीदवार हैं और हम लोग पूरी गंभीरता से इस अभियान का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी संतोषप्रद ढंग से हम लोग का अभियान चल रहा है। और हम लोगों की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से कर सकते हैं कि अभी आपके सामने हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे पार्टी दफ्तर और आके उन्होंने सारे लोकसभा क्षेत्रों का हाल लिया है, जो ये दूसरा चरण है उसका। और ये तो अब धीरे धीरे समीप आ गया है, इसकी तो तैयारी, अभियान सब कुछ अंतिम चरण में है और बाकी उसके आगे भी हम लोग की रणनीति कैसे चलेगी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से विमर्श किया है और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया है और हम सब लोग मिलके उस पर कर रहे हैं। और अभी तक की जो सूचना है ये जान लीजिए कि न सिर्फ ये हम लोगों की 5 सीट फिर बरकरार रहेगी, इस बार एक फ़र्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा। यही हम लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है उसका मतलब लब्बुलुआब जो कहते हैं वो यही है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखा है लोग बिहार वासियों के नाम पर और कहा कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी और 2005 पर एनडीए सरकार ने आया तो क्या किया और एनडीए के पक्ष में वोट करने को भी कहा। क्या ये तो स्वाभाविक बात है। चुनाव के समय में पहले भी मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी और चुनाव समय में चुनाव अभियान के एक तरीके के रूप में सरकार और ख़ास तौर से हम लोग के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, हम लोग आम मतदाता को, आम आवाम को बताते रहे हैं और ये काफ़ी एक तरह से सशक्त तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। हम अपनी उपलब्धियों के साथ हर घर, हर परिवार तक पहुंच रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा असरदार पहले भी रहा है, इस बार भी रहेगा। तो सुना आपने, विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि ये चरण हमारे लिए खास है, महत्वपूर्ण है और इस चरण में तमाम ताकत हम झोंक रहे हैं, तमाम जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम लगा रहे हैं और अपनी ताकत पूरी तरह से लगा रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार भी क्या कुछ हो रहा है इन बातों का पूरा जायजा ले रहे हैं, यानी उन इलाकों से जो है सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और सीएम नीतीश कुमार आज कार्यालय पहुंचकर उन्होंने ये समीक्षा की कि कैसी तैयारी है, क्या कुछ, क्योंकि अब मैदान में जाना है दूसरे चरण में। तो विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कैसी तैयारी है जेडीयू की तरफ से, जो 5 उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जेडीयू के लिए के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं बिहार में और जेडीयू के लिए वोट मांग रहे हैं, भागलपुर में जनसभा की है उन्होंने। तो वैसी स्थिति में जेडीयू के लिए ये जो दूसरा चरण है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको बता दें कि इस दूसरे चरण में जो मुकाबला है कहाँ है और क्या समीकरण है, इन 5 सीटों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इस दूसरे फेज में बिहार के भागलपुर, बांका,
पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में चुनाव है। आपको बताएं कि इन सभी सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के कैंडिडेट मैदान में है, तो महागठबंधन से कांग्रेस के 3 उम्मीदवार और आरजेडी के 2 उम्मीदवार हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस का जेडीयू से सीधा मुकाबला होगा, जबकि 1 सीट पर जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से होगा। वही 2 सीटों पूर्णिया और किशनगंज में मुकाबला त्रिकोणीय है। तो जल्दी में आपको बता दें कि इन 5 सीटों का क्या हालचाल है, जिस पर सीएम नीतीश कुमार खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ये चरण नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि इन 5 सीटों पर, दूसरे चरण की 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में हैं। तो सबसे पहले भागलपुर चलते हैं और भागलपुर में बता दें कि जेडीयू के अजय मंडल का मुकाबला कांग्रेस के अजीत शर्मा से होगा। मामला आमने सामने का है, मुकाबला सीधा है। उसके बाद आपको बताएं बांका में जेडीयू के गिरिधारी यादव मैदान में हैं और उनका मुकाबला आरजेडी के जय प्रकाश नारायण यादव से है। तो यहां भी मुकाबला सीधा है। 2009 से जयप्रकाश नारायण यादव यहां लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जीत 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब उन्होंने बीजेपी के पुतुल कुमारी को लगभग 10,000 वोटों से हराया था। 2019 के लोकसभा में जेडीयू के गिरधारी यादव से ही जयप्रकाश नारायण यादव को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, टक्कर जो है कांटे की होने वाली है। कटिहार की बात करें तो कटिहार में कांग्रेस से 2-2 हाथ करना है जेडीयू को। कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी है जेडीयू के उम्मीदवार और कांग्रेस के तारिक अनवर उनके सामने हैं। और दुलाल चंद गोस्वामी वर्तमान में सांसद हैं। तारिक अनवर भी इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं, यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता के खिलाफ दुलाल चंद गोस्वामी मैदान में हैं। वैसी स्थिति में आपको बताएं कि पिछली बार दुलाल चंद गोस्वामी ने तारिक अनवर को ही हराया था और इस बार फिर उन्हें मौका दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि जिस तरह से ये जो दूसरे चरण का चुनाव अगर कहें तो जेडीयू की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरे चरण के बाद बहुत सारे समीकरण तय होंगे, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद तमाम दलों ने दावे किए। जहां तक महागठबंधन ने कहा कि जो एनडीए की जमीन खिसक गई है और जो मोदी जी का दावा है 400 पार वाला, वो बेकार होने जा रहा है। तो वैसी स्थिति में दूसरे चरण का तमाम नजरें टिकी हुई हैं कि दूसरे नजर में क्या कुछ हो रहा है। दावा दोनों तरफ से है। बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार को पुरजोर तरीके से नारा दिया जा रहा है, तो महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले चरण में ही 400 पार वाला मामला साफ हो गया है। तो खैर दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको बताएं पूर्णिया जहां पर तमाम निगाहें टिकी हैं, क्योंकि पूर्णिया में मुकाबला सीधा नहीं है जेडीयू के लिए। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि मैदान में पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव के सामने जेडीयू के संतोष कुशवाहा जो निवर्तमान में सांसद हैं और आरजेडी की बीमा भारती हैं, और पप्पू यादव पूरे मामले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होगा मैदान में, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। हालांकि जानकारों का कहना तो यह है कि आरजेडी मुकाबले से बाहर हो गई है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बयान दे दिया मन से, या तो बीमा भारती को जिताइए नहीं तो एनडीए कैंडिडेट को वोट दे दीजिए, पर पप्पू यादव को किसी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए। तो खैर अब मामला क्या कुछ होगा, पूर्णिया में मामला बड़ा ही दिलचस्प है और मुकाबला त्रिकोणीय है। वही किशनगंज जो एकमात्र महागठबंधन की सीट है, जो पिछली बार महागठबंधन ने जीत हासिल की थी, और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर तीनों ही मुसलमान कैंडिडेट हैं। वैसे में मामला बड़ा ही दिलचस्प यूं कहे कि काफी कठिन है यहाँ पर जेडीयू के लिए मुकाबला। जिस तरह से किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जो वर्तमान में सांसद हैं, उनका मुकाबला जेडीयू के मुजाहिद आलम से है, और इस मुकाबले को पूरी तरह से AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी त्रिकोणीय बना रही है, जिस पर अख्तरुल इमाम ताल ठोक रहे हैं। अख्तरुल इमाम AIMIM के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के,
तो अख्तरुल ईमान जो है मैदान में है और इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो ये पांचों सीटें हैं, पांचों सीट जो है नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और दूसरे चरण का मुकाबला बिहार में नीतीश कुमार के लिए खास है, क्योंकि जिस तरह से पांचों की पांचों सीट पर जेडीयू के ही उम्मीदवार हैं, तो वैसी स्थिति में दूसरे चरण में क्या होगा, क्योंकि आज चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे, चुनावी बिगुल का शोर जो है इन 5 सीटों पर थम जाएगा। उसके बाद बारी वोटरों की होगी, वोटर अब किसे चुनेंगे, अब ये देखना दिलचस्प होगा, थोड़ा इंतजार कर लेना होगा, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।